ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे वो व्यापार में वृद्धि को लेकर हो, जीवन में सुख शांति और समृद्धि को लेकर हो, या अगर आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, तो ऐसे में आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है और विशेष तरीके से श्री वाला उपाय शहद से और हल्दी से कर लेना है। इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होगी, आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों की मदद करिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है हल्दी। ठीक है, कितनी हल्दी चाहिए? तो मात्र 1 चम्मच हल्दी लेते हो ना, तब भी काफ़ी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? देखिए, इस वाले उपाय के लिए मात्र 1 बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। ठीक है, शहद कितना लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद आपको इस वाले विशेष तरीके से उपाय के लिए ले लेना है। और आखिरी में हर बार की तरह आपको प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि आपको अपने घर से तांबे के लोटे में जल इसलिए ले जाना चाहिए क्योंकि इसका उपाय करने से, मतलब कि शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इसीलिए आपको तांबे के लोटे में जल लेकर जाना चाहिए। और दोस्तों, जो भी सामग्री हमने बताई थी उनको लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर मिले वहां। ठीक है, आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो और अगर आपके पास समय शाम को हो तो शाम को भी जा सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको पहले करनी है वो कर लीजिएगा, फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ज्यादा प्रिय है। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर हो गए, साथ ही साथ घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो सर, उपाय भी आपको करना क्या है? सबसे पहले आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कहकर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवानस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको इस प्रकार से एक कटोरा ले लेना है। क्या लेना है? एक बाउल, एक कटोरा ले लेना। ठीक है, कटोरा ले लिया, उसमें आपको 1 चम्मच हल्दी डालना है और जितना भी शहद है वो डाल देना है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको लेपन तैयार करना है। काय का आपको लेपन तैयार करना है शहद और हल्दी का। ठीक है, लेपन तैयार हो गया। इसी बात क्या करना है कि आपको बेलपत्र की जो नीचे वाली पत्तियों हैं इन पर आपको बनाना है स्वास्तिक। क्या करना है? नीचे वाली पत्तियों पर आपको बना देना है स्वास्तिक। ठीक है, और जो ऊपर वाली पत्ती है उस पर आपको लिखना है श्री। क्या लिखना है? श्री। तो यहाँ पर आपको ओम का संबोधन कर देना है, मतलब कि श्री लिख देना है। ठीक है, श्री लिख दिया। इसके बाद आपको इस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवानस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधि की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको विशेष बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, ये कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो हे कृपालु हम पर कृपा करें और कामना इच्छा पूर्ण करें। तो इसे प्रार्थना करते हुए पहला वाला विशेष उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय भी आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, ठीक है, या यूं कहीं इच्छा है, उन्हें पूर्ण करेगा। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेना है बेलपत्र। ठीक है, इस प्रकार से मात्र 1 बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। ठीक है, चावल के कितने दाने लेने हैं? मात्र 1 अक्षत का दाना लेना है और ये कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। ठीक है, कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद भी लेते हो ना तब भी काफ़ी है। और आखिरी में जो आपको सामग्री लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, समय मिल रहा हो तो शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा, फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि शिव मंदिर जब भी जाए और पूजन पाठ करें तो आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। चावल का उपाय करने से जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है। बेलपत्र का उपाय करने से बीमारियां समाप्त होती है और कामना पूर्ण होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है? सबसे पहले जो जल का लोटा है उसको उठाकर धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है,
उसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो शहद है, ठीक है, उस शहद को उठाना है और आपको बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, जो शिव जी का रूप है, ठीक है, इस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर अच्छी तरह से शहद लगा देना है। तो शहद से भिगो लेना है बेलपत्र का जो बड़ा पत्ता है उसको, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक चावल का दाना है उसको उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर चिपका देना है। क्या करना है, शहद लगाना है बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर और एक चावल का दाना चिपका देना। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, जो आप चाहते हो कि शंकर भगवान पूर्ण करें, तो इसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र समर्पित कर देना। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आप की तरफ। तो इस प्रकार से आपको दूसरा उपाय करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे श्री शंभु है त्रिकालदर्शी, मेरी ये जो कामना है, दिल की बात है, इच्छा है, मनोरथ है, इन्हें पूर्ण करें। अब वो कामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर या धन प्राप्ति को लेकर हो, हर प्रकार की कामना इस उपाय करने के बाद पूर्ण होगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।